जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। और आज की भी घटना कुछ ऐसे ही है। और ये घटना हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद का ही एक गांव लगता है बरखे। दरअसल 11 दिसंबर 2022 को दोपहर के लगभग 3 बजे होंगे कि इसी नारखी विकास खंड के कार्यालय में एक शादी समारोह चल रहा था। और इस शादी समारोह में कुल लगभग 51 जोड़े शामिल थे। अब इसमें से एक जोड़ा ऐसा था जो काफी परेशान था। वो कब शादी खत्म हो, वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। इस शादी में जो उस क्षेत्र के जो एसपी थे, जो एसडीएम थे, डीएम थे, जो ब्लॉक प्रमुख थे, ये सब लोग उस शादी में शामिल हुए थे। शादी संपन्न होता है और शादी संपन्न होने के बाद ये लोग उन जोड़ों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और फोटो खिंचवाने के बाद आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, वो सोशल मीडिया पर ये शादी वाला फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं सब। अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से तैरने लगता है। इसमें से एक जोड़ा जो था वो भी घर पहुंचा नहीं था कि उसको फोटो और वीडियो उनके घर वालों को पहुंच जाता है। अब घर वाले देखते हैं तो घर वालों को भी यकीन नहीं होता है कि क्या ये फोटो जो आया है वो एकदम सही है या फिर कोई हमसे मजाक कर रहा। अब जब फोटो देखते हैं सब लोग तो वो जो जोड़ा था उसको सब लोग थू थू करने लगते हैं कि आखिर एक लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल एक लड़का था जिसका नाम था महेंद्र सिंह। और वो महेंद्र सिंह टुंडला क्षेत्र का ही एक गांव है नंगला प्रेम, वहां का रहने वाला था। और वो भी बेहद गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में कभी 20,000 रुपए नहीं देखा है इकट्ठा। जो दुल्हन थी जिसका नाम था ज्योति, वो भी यहीं की रहने वाली थी। ये दोनों चचेरे भाई और बहन थे, इन्हें ज्योति और महेंद्र सिंह। जो दोनों जो 51 जोड़ों में से एक जोड़ा ये जो शादी किए थे। ये दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे, इसलिए घर वाले या गांव वाले इनके शादी पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक भाई बहन ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो महेंद्र सिंह था वो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था लता। जो पहला वाला लड़का था उसकी उम्र 3 साल के आसपास थी। एक छोटी उसकी लड़की थी जिसकी उम्र 9 महीने थी। इसके बाद भी वो शादी किया था उस ज्योति से। अब ये बात जो मानव समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचती है। अब जो इसके अधिकारी हैं चंद्रभान सिंह, वो तुरंत इन जोड़ों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं शादी करने के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए। ये यहाँ पर आए थे सब, यानी वो अपनी सफाई दे लेते हैं। क्योंकि जब ये शादी होता है तो कुछ पैसे मिलते हैं। ये बेहद गरीब परिवार के होते हैं जो यहाँ पे सामूहिक शादी कराई जाती है। उनके खाते में कुछ पैसे आते हैं और इन सबों के खाते में भी कुल 51,000 रुपये आया था। अब वो भी मुकदमा तो दर्ज करा दिए इन जोड़ों के ऊपर, यानी इन चचेरे भाई और बहन के ऊपर। लेकिन जो इसकी स्थिति थी वो जानने की कोशिश नहीं की। सरकार तो बहुत सारे दावे करती है, सस्ता गैस कर देंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि हम रक्षाबंधन पे फ्री बस सेवा देंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हम गरीब परिवार को एक नौकरी देंगे। कोई सरकार ये नहीं कहता है। और ना कोई सरकार ये पूछता है कि अगर गरीब के दिन और रात कट रहे हैं तो कैसे कट रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं
जिनको रात का एक रोटी नहीं मिलता है, वो खाली पेट सो जाते हैं। ये जोड़ा भी उसी में से एक था, जो बेहद गरीब था। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो बहुत से न्यूज वाले उस ज्योति सिंह से पूछते हैं कि आपने अपने ही भाई से शादी क्यों की? तो वो रोने लगती है और रो करके हाथ जोड़ लेती है। बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये शादी कैसे हुई। मुझे तो एक सफाई वाला आदमी वही कहा कि तुम हमारे साथ चलो, 2 घंटे के लिए चलो, तुम्हें 10,000 रुपया मिलेगा। और हमें ये भी नहीं समझ में आया कि वो 2 घंटे के लिए किस चीज के लिए लेके जा रहा है हमें। और सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था, जो भी फार्म वार्म था सब कुछ भर रखा था। वो शादी के मंडप तक लेके गया और वहां पे वो हमारा शादी करवाया। और शादी करवाया तो वहां जो पैसे मिले उसमें से वो भी कुछ पैसा रखा। इसी के लिए इन भाई बहन का वो शादी करवाया था। फिर जो सफाई वाला आदमी था, जो सफाई कर्मी था, जो ज्योति सिंह को बहला करके फुसला करके लेके गया था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। क्योंकि वो सच्चाई ज्योति सिंह को नहीं बताया था, वो धोखे से इन दोनों की शादी करवाया था, कुछ पैसों के लालच में। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।